हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस छोटे से ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैं अभी कैंप गई थी, मैंने सोचा था कि मैं हर दिन मतलब शॉर्ट्स लगाऊंगी, डे 1 2 3 4 5 6। वो मैं नहीं लगा पाई क्योंकि हमें फ़ोन इतने अलाउ नहीं होते थे। और वैसे भी रूटीन वही होता था, सुबह उठो क्या क्या करो। तो फिर मैं सोचती डेली एक ही रूटीन है, ऊपर से फ़ोन भी नहीं मिल रहा तो मैं क्या ही मतलब वीडियो शूट करूँ। तो फिर जितना जितना हो पाया, जब जब मुझे फ़ोन मिला मैंने तब तब थोड़े बहुत वीडियोस भी बनाए हैं। तो मैं बताती हूँ कि किस तरह मेरा जो कैंप का जो डे 1 से जो लास्ट तक है वो शुरू हुआ। और जो ये वीडियो ये काफ़ी लंबा खींच रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है, ऐसे एक मूवी नहीं होती 1 घंटे की, मतलब इतना लंबा जा रहा है। तो अब उसको बहुत शॉर्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। फर्स्ट पार्ट तो इसकी चलो वो हो गया, उसको छड्डो पर है जो पहला जो पार्ट था। इनकी दूसरा और तीसरा पार्ट आएगा मेरे इस वीडियो का कि कैंप, मेरा जो कैंप कैसा रहा, कि सुबह क्या होता था, दिन को हम क्या करते थे। तो मैं आपको थोड़ा अपने मुंह से बता देती हूँ कि सुबह हम उठ जाते थे। फर्स्ट डे शिट यार, अंदर से बस सीटी बज रहा है। मैं इसको सिम करके आई। ओके, सिम करने के चक्कर में मेरा यही बैंड बज गया और गिर गई अंदर। उफ, हाँ, चलो इग्नोर करो उसको, मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हमारा रूटीन होता था कि 5 बजे हमें उठना होता था, यानी कि 5:45 पे हमें ग्राउंड पे फॉलो इन होना पड़ता था। तो इसलिए हम 5 बजे उठ जाते थे। शुरू दिन हम 5 बजे उठ गए, हाथ मुंह धोए क्योंकि भीड़ हो जाती थी, तो हाथ मुंह धोना, फिर वहाँ से जाते थे हम ग्राउंड पीटी के लिए। फिर हम 7 बजे हम पीटी से वापस आ जाते थे। और उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट होता था सुबह 7 बजे ही, यानी कि हमारी टर्न लग जाती थी। तो वहाँ पर टोटल 4 हॉस्टल थे, जिसमें कौन कौन सी थी, एक थी नंदनी, एक थी आदम्बरी का हॉस्टल, नंदनी, आदम्बरी, कल कल्याणी, कुछ ऐसे ऐसे 4 हॉस्टल के नाम थे। तो हम थे नंदनी में। तो हमारे को सबसे लास्ट में हमारी टर्न लगती थी, तो फिर हम जाते थे तो फटाफट रेडी हो जाते थे, हम ड्रेस व्रेस पहन लेते थे। उसके बाद हमें तैयार होने के बाद मतलब हमें ग्राउंड में पहले फॉल इन होना पड़ता था। वो भी 4 पार्ट्स में होते थे, अल्फा, ब्रावो, चार्ली और डाल्टा, ये 4 होते थे। और हम थे मतलब सबको ग्रुपों में बांटा था। कितने तो स्कूल आए हुए थे, 17 स्कूल, 5 कॉलेज आए थे, यानी कि पालमपुर के 2 कॉलेज आए हुए थे, एक पालमपुर जो भी है, बस पालमपुर के 2 थे। और एक था नौनी का ही, एक थे हम, और एक और कौन सा था यार, एक ब्रावो में थी यार, कौन सा था पता है यार, मेरे को याद ही नहीं आ रहा है। बड़ो साहिब, यस, एक बड़ो साहिब कॉलेज था। तो जो अल्फ़ा में थे, नॉनी के नहीं, अल्फ़ा में थे 2 कॉलेज, पालमपुर वाले 2 ही कॉलेज थे। एंड ब्रावो में था, कौन सा कॉलेज बोला मैंने अभी, शिट, मैं भूल गई इसका नाम यार। कितनी भुलक्कड़ हो, यानी कि अल्फ़ा में 2 थे ना कॉलेज, पालमपुर के 2 कॉलेज थे अल्फ़ा में। ब्रावो में थे बड़ो साहिब, यस, बड़ो साहिब, बड़ो साहिब। और चार्ली में थे हम कॉलेज के। और चौथा जो था डाल्टा, डेल्टा, उसमें थे नॉनी वाले। तो बस इसी तरह हम सब फॉलन हो जाते थे। फिर वहाँ पर पीआई स्टाफ जो होती थी वो आते थे, जितने भी एएनओज है, सीडीओ सब पहुँच जाते थे। उसके बाद थोड़ा वहाँ पर ड्रिल होता था। ड्रिल होने के बाद फिर हमारा टी ब्रेक होता था 10 बजे। टी ब्रेक के बाद हमारी गेस्ट लेक्चर होते थे, जिसमें हमारे को गेस्ट लेक्चर में पता क्या क्या पढ़ाया था यार, रोड सेफ्टी के बारे में बताया, लीडरशिप के बारे में बताया, सी सीपीआर, हाँ, सीपीआर के बारे में बताया हमें। और वो जब फायर लग जाता है तो उसके बारे में बताया कि क्या क्या करना चाहिए, मतलब होम गार्ड उससे आए हुए थे। तो मतलब कुछ ऐसा रूटीन होता था। ये एक ही दिन नहीं होता था, मतलब एक दिन में 2 इतने लेक्चर मिलते थे। मैप रीडिंग पढ़ाया जाता था। मैं एक मतलब अगर एक मैप रीडिंग रीडिंग होगा तो एक उसके साथ कुछ एक और दूसरा वो होता था, ठीक है। बस ऐसे ऐसे ये लगते थे हमारे। देन वहाँ से हम फ्री होके 1 बजे हम रूम में आ जाते थे, वहाँ हम लंच करते थे। और उसके बाद आता था 3:30 बजे, हमारे को फिर से ग्राउंड में फॉलो इन होना पड़ता था। तब हम मतलब ड्रेस चेंज कर लेते थे, ट्रैक में आ जाते थे। तो फिर हमारा वहाँ पर होता था 3:30 बजे के बाद 5 बजे तक, क्या होता था यार 5 बजे तक, मतलब ऐसी गेम्स गूम्स की जिसमें जो खेलना है वो खेलो। उसके बाद मतलब कल्चर भी होता था उसी में। ऐसा होता था कि शुरू दिन तो नहीं हुआ, मतलब गेम ही खेले सब बच्चों ने। फिर
5 मिनट की दूरी पे हमारी जो फायरिंग रेंज थी वहाँ पर ले गए थे, क्योंकि वहाँ पर टेंट वगैरह लगाना था, सैंड बैग वगैरह भरने थे, ये सब के लिए हमारे को ले गए थे। सॉरी, सोलन सोलन कॉलेज के बच्चों को ना, यानी कि कैडेट्स को ले गए थे। तो फिर हम ऐसे ही ऐसे होता था। उसके बाद देन थर्ड डे से शुरू हो चुका था कल्चर प्रोग्राम भी, गेस्ट लेक्चर भी, जो मैंने रूटीन बताया आपको। एंड शुरू से मतलब फायरिंग, मतलब ऐसा होता था कि आधे बच्चे फायरिंग के लिए चले जाते थे, आधे गेस्ट लेक्चर के लिए, यही होता था। और आधे फिर शाम को जो बच्चे खेल रहे होते थे, कुछ बच्चे खेल रहे होते थे, और उस टाइम होता था हमारा कल्चर का प्रोग्राम, जिसमें मैंने शायद वो भी लगाया था, शॉर्ट्स लगाया था एक, जहाँ पर ग्रुप सॉन्ग चला हुआ था। और ग्रुप सॉन्ग में हमें आ रही कोई पोजीशन नहीं आई, पता है guys, कोई भी पोजीशन नहीं आई। हाँ, तो बस इसी तरह हमारा रूटीन होता था। देन नेक्स्ट दिन हमारा सोलो सॉन्ग भी हुआ था, पर सोलो सॉन्ग में मैं गई नहीं थी, बस मैंने वो लगाया जो था, ग्रुप सॉन्ग का लगाया था मैंने सोलो डांस देखा, एक दिन सोलो डांस हुआ। और सोलो सोलो डांस एंड जो ग्रुप डांस है वो साथ हुआ था, और सोलो सॉन्ग और सोलो, मैं क्या बोल रही हूँ यार, एक दिन ना सोलो सॉन्ग हुआ था, देन दूसरे दिन हुआ था ग्रुप सॉन्ग, तीसरे दिन हुआ था, मतलब तीसरे दिन मतलब कि जो रूटीन चला था जब हमारा, तो डांस भी हुआ था। तो फायरिंग के लिए भी ले जाते थे। और सबसे खुशी की बात है कि हमें बहुत मतलब बहुत मौका मिला वैसे इस बार हमें फायरिंग के लिए। बेशक थ्री 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 बुलेट्स मिल रही थी पर कैडेट को, तो जो बहुत अच्छा कर रहा था तो उसे फिर से बुलाया गया। तो लगभग मैंने 6 बार तो मैंने फायरिंग ही किया, मैं आपको बताऊंगी, ग्रुपिंग फायर होता था। तो मैंने 6 बार ही किया, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, यानी कि मेरे सेकेंड ईयर के उससे तो, क्योंकि जो मेरे सेकंड ईयर में जब मैं फायरिंग के लिए गई थी 10 बुलेट मिला था, और मैं वॉश आउट, मेरी सिर्फ एक दो गोली लगी थी, वो भी पता नहीं कहाँ कहाँ, टारगेट पे नहीं लगी। इस बार मैं अपने फायरिंग से सेटिस्फाई हुई कि मैंने बहुत अच्छा किया, और मैं लास्ट तक रही, मतलब अपने उस पर लास्ट तक ही रही। मैं सोच रही हूँ मैं आपको ना वीडियो ना दिखाऊं, मैं यही थी बता दूं कि कैसा कैसा रूटीन होता है, और जो लास्ट डे था मैं वो डालूंगी, ठीक है? ओके डन। हाँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कैंप में क्या क्या हुआ ये सब बताने के लिए। तो फिर हाँ, फायरिंग ये होता था, हमें हमारे को भी ले गए थे। मैंने शुरू टाइम में ना शायद 2 मौका मिला था, आई थिंक थ्री, एक बार 3 बुलेट्स मिला था और एक बार 5 बुलेट्स मिली थी। तो पहला उसमें मेरा 3 बुलेट्स में से मेरे 2 बुलेट्स लगे थे, और 8 सेंटीमीटर की मेरी ग्रुपिंग हुई थी। और हाँ, दूसरी बारी में ना जब मुझे मौका मिला, आई थिंक ऐसा हुआ कि जो ना मेरे साथ दूसरे टाइम में शायद, अब इतने अच्छे से याद नहीं है, बट जो मेरी साथ वाली लड़की थी, मतलब मेरा 7 नंबर था तो उसका अगर 8 नंबर है तो, नहीं मेरा 7 नंबर था उसका 6 नंबर था, तो मतलब 5 5 गोली में उसने सारे निशान मेरे उसमें लगा दिए। हम्म। थोड़ा हैंग मार रहा था। हाँ, तो मतलब सारे उसने मेरे उस पे लगा दिया था, तो जिस उससे ना मतलब वो ग्रुपिंग बहुत, मतलब 10 मेरे पूरे 5 के 5 गोलियां लगा, मुझे इतनी खुशी हुई। पर उसके 5 भी वो लग गए। अब होता है ना कि यार, अब मुझे तो ना पता है ना उसको पता है कि उसकी गोलियां कहाँ कहाँ लगी है, तो मतलब उसकी गोलियां कहाँ कहाँ पर लगी है। तो फिर ऐसा था कि उसको, वो तो वैसे वॉश आउट थी, पर उसको सर ने मौका दिया 10 सेंटीमीटर का, और मुझे दिया 5 सेंटीमीटर का, मेरे को बहुत खुशी हो रही थी। फिर उसके बाद दूसरे दिन भी जो वही सेम रूटीन चलता रहा। बट मतलब हम सीनियर्स तो ऐसे होते थे कि जूनियर्स को सिखा लेते थे, बीच बीच में ऐसा होता था कि हम जूनियर्स, मतलब पीआई स्टाफ भी होती थी, पर हम जूनियर्स भी चले जा सीनियर्स भी चले जाते थे जूनियर्स को सिखाने के लिए। फिर हमें दूसरे दिन भी मतलब उसके नेक्स्ट दिन भी हमें मौका मिला, और उस दिन मेरा 7 सेंटीमीटर का लगा था। और उस दिन मुझे 2 बार ही मौका मिला, और एक बार में तो पता नहीं क्या बना, पर पहली बार में मेरा 7 सेंटीमीटर बना, तो मुझे मुझे फिर भी ठीक लगा, ओके ओके। फिर उसके बाद मुझे फिर से एक और मौका मिला, उसमें मेरा 6 सेंटीमीटर था, यस 6 सेंटीमीटर था। और उसमें ना डाउट भी था कि मुझे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, पर बुलाया, मुझे खुशी हुई। और मतलब जो लास्ट जो था उसमें हमारे को 5 बुलेट्स मिली थी, जो लास्ट मतलब जिसमें बेस्ट फायर चूज करना था, मतलब 50 बच्चों में से, मतलब 700 के बच्चे करीब में से 50 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, जो जिसकी फायरिंग अच्छी, उसमें मैं भी शामिल थी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो एक और भी मौका मिला मुझे, और उसमें मेरा 5 गोलियां मिले थे, जिसमें से वैसे मेरा ना ग्रुपिंग फायर थोड़ा दूर हो जाना था, क्योंकि मेरी, हाँ मेरे साथ पता है एक ये भी हुआ था यार, मुझे ना 3 गोलियां, मतलब 3 गोलियां मिली थी, जिसमें से ना मैंने अपना टारगेट बना दिया था। और क्या हुआ कि जैसे मैंने ट्रिगर दबाया और वो फायर नहीं हुआ, और फिर मैंने सर को बुलाया कि सर मेरा फायर नहीं हुआ।
फिर सर आए, एक नेगी सर थे, उत्तराखंड साइड के थे, आए, उन्होंने ब्लड पे थूक थूक लगा के ऐसे लगा दिया उसके अंदर, और मैंने टुशका लगा यार, वो निशाने पे गया, मेरे को लगा वॉश आउट हूँ। देन दूसरी बार में भी हुआ, फिर से प्रॉब्लम, और दूसरे सर आए वहाँ पे उस टाइम, और उन्होंने मेरी पूरी बंदूक ऐसी हिला दी, और मैंने बोला सर मेरे को मैंने बोला भी सर मत हिलाओ, पर उन्होंने पूरी बंदूक हिला दी। फिर सर ने फिर से किया, फिर से मैंने ट्रिगर दबाया, फिर से नहीं लगा मेरा। फिर से नेगी सर आए, फिर से टिश्क्या हूँ हो गया, उस टाइम भी थोड़ा हिला। तो उस टाइम पता है क्या हुआ यार मेरे साथ, जो मेरी 2 गोलियाँ थी ना, मतलब ये पॉइंट है ना, यहाँ दोनों गोली एक ही जगह लगी, और जो तीसरी गोली थी ना वो यहाँ जाके लगी। तब पड़ा मुझे शायद 5 सेंटीमीटर, तब दिया मुझे 5 सेंटीमीटर, 5 की 6 सेंटीमीटर तब दिया मुझे। मुझे इतना गुस्सा आया ना, क्योंकि उन सर ने मेरी पूरी हिला दिया। पर अब क्या पता पहली गोली कहाँ गई होगी, अब ये तो मैं बता नहीं सकती मेरी एग्जैक्ट कहाँ गई, पर मुझे ना बहुत दुख हुआ यार, शिट, एक गोली ने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। तब मुझे ऐसा लगा था कि मुझे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, तब मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था। पर मुझे बुलाया तो मुझे ऐसी खुशी भी हुई कि मुझे बुलाया है। और क्या बता रही थी मैं, हाँ बस ऐसी फायरिंग भी हुई हमारी, बहुत अच्छी, बहुत ऐसे अच्छा लगा मतलब ऐसे फायरिंग करके। तो लास्ट जो फायरिंग था वो मेरा 6 का रहा, 6 का ग्रुपिंग रहा। और क्या हुआ, हाँ फायरिंग के बाद मतलब बेस्ट फायर चूज किया था। लोग पता है कितने कितने, 1 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर, 2 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर, इतने इतने थे। तो मतलब टॉप 3 के फायर चूज के, फायर जो फायर वो फायर जो भी थे वो 3 थे, जिसमें से एक का 1 कुछ सेंटीमीटर था, और 2 के ना शायद 2.6 या 5 इतने सेंटीमीटर थे। तो जिसमें से एक भारती को भी प्राइज मिला। तो इसी तरह मतलब कैंप में मतलब फायरिंग का मतलब मेन तो फायरिंग होता है कि हमें एक मौका मिलता है, बाकी तो ऐसा होता है ना कि चलो ड्रिल वगैरह ऐसा नॉर्मल होता है, पर फायरिंग जो होती है वो मेन होती है। तो वो मतलब मौका मिला तो बहुत ऐसे खुशी हुई, कम से कम पिछले साल की तरफ वॉश आउट तो नहीं निकली, ये अच्छा रहा। उसके बाद फायरिंग होने के बाद फिर एक दिन हमारा यानी कि जूनियर्स के बीच चला था मैच, खो खो का मैच हुआ था। और उसमें और मैं ना वो वीडियो भी बनाई थी, मैंने सोचा था वो ना मैं एडिट करके लगा दूंगी, पर मैं लगा नहीं पाई, और फ़ोन में इतना स्टोरेज हो चुका है। तो मैं एक काम कर लेती हूँ, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि बता दूँ। हाँ, उसमें ऐसा था कि सबसे पहले मतलब लास्ट में ऐसा था कि जो मैच है वो ब्रावो की, जो जूनियर्स की जो ब्रावो मतलब कंपनी वाइज होता था ये मैचेस, तो मतलब ब्रावो जीती थी और चार्ली सेकंड आई थी, यानी कि पोर्टमोर स्कूल, मेरा स्कूल ओल्ड स्कूल भी आया था वहाँ पर। फिर हमारा वॉलीबॉल का मैच भी रहा और हमें प्राइज भी मिल गए थे, जिसमें से हम वॉलीबॉल में हम जीत गए थे और ब्रावो को हरा दिया था। यानी कि जो कौन सी ब्रावो, यानी कि ये था सोलन वर्सेस बड़ो साहिब कॉलेज के बीच, तो जिसमें से फर्स्ट हमारा कॉलेज आया था, सेकंड आया था बड़ो साहिब आया था। मैच होने, हाँ मैच के मतलब ये था 8, मतलब 8 और डे 8 था कि जिस दिन हमारा वॉलीबॉल का मैच हुआ था। उसके 7th डे जो था उसमें हमारा वॉलीबॉल का मैच हुआ था, 6 में हमारा खो खो का मैच हुआ था, और 8 जो था उस दिन हमारा ड्रिल हुआ था। और उस दिन हमारा बहुत गंदा हुआ था, पता है, बहुत मतलब जितना हम अच्छा डेमो देते थे ना, मतलब उतना अच्छा नहीं हुआ। अब कंफ्यूज हो गए सारे बच्चे, ऐसी वैसी पहली पिछली रात थोड़ी हो गई थी हमारे, तो इस उससे ना तो इतना अच्छा नहीं हुआ था हमारा। तो मैं जो ड्रिल है उसका मैं वीडियो डालूंगी ज़रूर, क्योंकि मेरे पास वीडियो है। तो वो वीडियो मैं ऐसे यहाँ तो नहीं डालूंगी, एक अलग सा वीडियो डालूंगी जस्ट, उसमें भी फिर हम फर्स्ट आए, एक खुशी की बात है। और बस ड्रिल होने के बाद यही था कि बस ड्रिल हुआ, उसके बाद गेस्ट लेक्चर था। फिर मैं कहाँ गई थी यार उस गेस्ट लेक्चर में, तो मुझे याद ही नहीं है। हाँ, उसके बाद मैं रूम आ गई थी। यस, रूम आने के बाद फिर मैं सो गई थी। यस, मुझे इतना याद है। तो ये मैंने आपको पूरी राम कहानी सुनाई, यानी कि पहला दिन तो जाना छोड़ो, डे सेकंड से लेकर डे 8 तक का कि हमारा कैसा रूटीन रहता था, कि कब कब हमारा मैच मतलब होता था, मतलब किस टाइम होता था, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। और डे जो 9th है उस दिन हमारा हुआ था मेन, यानी कि क्लोजिंग सेरेमनी, क्लोजिंग था उस दिन, मतलब सेरेमनी तो नहीं, बस क्लोजिंग था उस दिन। तो उस दिन क्या हुआ ये नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। इतना जो क्लिप है ये एक वीडियो, ये एक उसमें आएगा, एक वीडियो में आएगा। जन जो 9th डे का है वो मैं दूसरा वीडियो लगा दूंगी कल। ओके, तो मिलते हैं इसी के साथ दूसरे वाले वीडियो को एडिट करके। तो बाय।
हाँ, और सुनो, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़, प्लीज़।